हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर गुडविल। सो गुडविल क्या होती है, क्यों होती है, और ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज जो गुडविल चैप्टर का हम लोग वीडियो देख रहे हैं वो है वीडियो नंबर 2। सो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था गुडविल क्या होती है और वो किस तरीके से एक बिजनेस से बिलोंग करती है और एक बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती है और वो एसेट कैसे कहलाती है और वो एक बिजनेस के लिए कौन सी एसेट होती है, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में हम लोग ये भी देख चुके हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, गुडविल को कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं और उन चारों मेथड को कैलकुलेट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी मैंने आपको बताया था। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। किस तरीके से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा एक हल्का सा फिर मैं आज आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा पुराने टॉपिक से रिलेटेड। व्हाई इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करना क्यों जरूरी होता है। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम किसी का नया बिजनेस परचेज कर रहे होते हैं या खुद का अपना बिजनेस किसी को बेच रहे होते हैं, तो हमें अपने बिजनेस की एसेट्स के साथ साथ अपनी गुडविल को भी बेचना, या सामने वाले से खरीद रहे हैं तो उसकी बिजनेस की जो एसेट्स हैं उनको एसेट्स के साथ साथ वो हमसे कुछ गुडविल के चार्जेस भी लेता है। या फिर हम किसी को बेच रहे हैं तो अपने फर्म की एसेट्स के साथ साथ उससे हम कुछ गुडविल की भी कीमत लेंगे। सो गुडविल की कीमत लेंगे तो फॉर एग्जांपल किसी से हम क्या है सोच के कुछ भी तो बता नहीं सकते कि 4-5 लाख रुपए मेरी गुडविल है। गुडविल आपकी जो एक्चुअल में होनी चाहिए वही तो आप उससे गुडविल मांग सकते हैं। सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करनी आती हो, कैलकुलेशन करनी आती हो कि आपकी गुडविल जो फर्म की है वो एक्चुअलिटी में है कितनी। इफ द सामने वाले ने कहा आपसे कि प्रूफ मी द गुडविल इज यू हैव शोन टू मी, दिस इज द एक्चुअल गुडविल इज योर्स और नॉट। इस केस में क्या होगा, हमें उसको शो करना पड़ेगा, प्रूफ के तौर पर बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे फर्म की गुडविल इतनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन करनी आनी चाहिए। कल हम लोग एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख चुके हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, मैं थोड़ा सा और एक आपको रिमाइंड करा दूं पुराने टॉपिक से रिलेटेड कि जैसे कि क्या हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि क्यों वैल्यूएशन करनी पड़ जाती है हमें गुडविल की। जैसे कि मैंने अपना किसी को बिजनेस अगर मैं सोल्ड करना चाहता हूँ, किसी को मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगा और वो मेरे बिजनेस को परचेज करना चाहता है, तो वो अगर मेरा बिजनेस अगर मुझसे आकर के खरीदेगा तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ और रेस्टोरेंट की में जो भी मेरे पास एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स जो भी हैं मेरे पास, सब के सब मेरी एसेट्स हैं। और अगर सामने वाले को मैं अपना बिजनेस बेचता हूँ, रनिंग बिजनेस बेच रहा हूँ, अपना रेस्टोरेंट जो चल रहा है अभी करंट सिचुएशन पे, तो मैं क्या है उससे सबसे पहले अपनी एसेट्स की कैलकुलेशन करूंगा और उसको मैंने टोटल सा फिगर बताया कि मैं आपको अपना बिजनेस 10 लाख रुपीज में दे दूंगा। फिर फाइनली क्या होगा, जब वो मुझे 10 लाख रुपीज देने लगेगा तो मैं क्या करूंगा, उससे कहूंगा कि मुझे कुछ रुपए गुडविल के भी चाहिए। वो मुझसे क्वेश्चन करेगा कि गुडविल वो किस बात की, तो मैं कहूंगा कि मैं जो 8-10 साल से मैंने यहाँ पे नेम एंड फेम बनाया है, खुद पे क्रिएट किया है मैंने, जो कस्टमर्स मैंने अपने पास अट्रैक्ट किए हैं, क्या है अब उस नेम एंड फेम के बिहाफ पे मुझे कुछ गुडविल के पैसे चाहिए एक्स्ट्रा, जो मेरी एसेट के अलग से मैं आपसे चार्ज करने वाला हूँ। वो कहेगा कि आप बताइए कितनी आपकी गुडविल हुई कीमत, आप कैलकुलेट करके बताइए। मैं क्या कहूँ, ऐसे सडनली तो कुछ भी बता नहीं सकता, तो मुझे उसके लिए क्या है, अपने फर्म के लास्ट ईयर के कुछ प्रॉफिट को शो करते हुए उसको अपनी गुडविल की कीमत बतानी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा कि लास्ट मैंने जो है पिछले 4 या 5 साल में अपने बिजनेस में कितनी ज्यादा मेहनत करी है और उस मेहनत को देखते हुए आज मेरी गुडविल की कीमत कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने उसको एग्जांपल दिया कि 2017 में मैंने अपने बिजनेस को ओपन किया था और उस वक्त पहले साल पे मेरे बिजनेस को 50,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर 2018 में मेरे बिजनेस को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और फिर 19 में इसी तरीके से इंक्रीज करता रहा। अच्छा, प्रॉफिट इंक्रीज कब होता है, जब मैं अच्छी गुडविल मार्केट में बनाऊंगा। और अच्छी गुडविल कैसे बनाऊंगा, अगर मेरा रेस्टोरेंट है या किसी भी तरीके का बिजनेस है, अगर मैं कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लेवल दूंगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का ख्याल रखूंगा और कस्टमर से अच्छा बिहेवियर रखूंगा, तो क्या होगा, मेरी गुडविल ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। और अच्छी गुडविल से कस्टमर्स भी बढ़ेंगे एंड द मैक्सिमम कस्टमर्स आर मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द फर्म। ठीक है, जितने ज्यादा कस्टमर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एक फर्म की प्रॉफिट हो सकती है। उसी बिहाफ में मैं क्या करूंगा, उनको कैसे कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 2017 से लेकर के आज जो भी सन चल रहा है, तब से लेकर के अभी तक मेरे लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को आप कैलकुलेट करिए और उसका मैं थोड़ा सा एवरेज ले लेता हूँ। एवरेज मतलब अंदाजा ले लेता हूँ कि करंट टाइम पे मेरे प्रॉफिट के हिसाब से मेरी गुडविल की कीमत कैसी होनी चाहिए। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड
जैसा कि कल पढ़ा था वो उसी बिहाफ में था कि अपने प्रॉफिट का हल्का सा एवरेज लेकर के गुडविल को कैलकुलेट करना और सामने वाले को ये बताना कि मेरी गुडविल की कीमत कितनी है। फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद अब बात आती है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड की। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, इसमें कोई ज्यादा खास वाला डिफरेंस नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपली वही होता है। क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोगों ने देखा था क्या होता है कि लास्ट ईयर के हम सभी प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कर देते हैं। ये फॉर्मूले के लगाने के बाद हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अपने एवरेज जो हमारा प्रॉफिट है उसको हल्का सा थोड़ा वेट दे करके कैलकुलेट करना ही हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहलाता है। सो इस तरीके के क्वेश्चन हमें कैसे देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी फर्म का प्रॉफिट मैं ले लेता हूं 2017 का 50,000 और 18 का 1। सो 2018 का हो गया 1 लाख और 19 का हो गया 1,50,000 और 2020 का हो गया 2 लाख। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका हमें क्वेश्चन में वेट ऑलरेडी गिवन होगा। ये क्या हमें एक फर्म का प्रॉफिट गिवन है, ठीक, और इस प्रॉफिट के अलावा आगे में क्वेश्चन में वेट गिवन होगा W। सो इसमें क्या होगा, वेट किस तरीके से गिवन होगा, जैसे कि पहले साल पे वेट है हमारा 1, दूसरे साल पे है 2, तीसरे साल पे 3 और चौथे साल पे है 4। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें कर लेंगे वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अपने प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा वेटेड प्रॉफिट निकल आएगा। तो पहले साल का वेटेड प्रॉफिट निकाला तो आया 50,000, दूसरे साल का निकाला तो आया 2 लाख, तीसरे साल का निकाला तो आया 4,50,000, फिर इसका निकाला तो आया 8 लाख। ठीक, इस तरीके से लगातार मेरा प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट मेथड के थ्रू मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का निकालने का फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। सो टोटल ऑफ वेट मींस ये टोटल ऑफ वेट और ये है मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू ये टोटल वेटेड प्रॉफिट का ये टोटल होगा। टोटल करेंगे हम तो टोटल निकलेगा 8 4 12 और 12 तो 14 और ये हो गया 15। सो 15 लाख हमारा वेटेड प्रॉफिट निकला। और अगर हमारा वेट देखें तो 4 3 7 7 3 10। ठीक, ये हमारा वेट निकला। अब अगर इसी फॉर्मूले के तहत अगर हम ये लगाएं सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि ये फॉर्मूला मैंने अगर देखा तो लगाया कितना, टोटल वेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है मेरा 1 लाख 15 लाख और वेट कितने निकले हैं 10। सो अगर मैंने इसको निकाला तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 1,50,000। ठीक, अब इसमें हमें इजीली नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन होंगे। तो वो कैसे, उसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम गुडविल निकालने के लिए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कर देंगे। तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कितना निकाला है 1,50,000 और वेटेड एवरेज जो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेजेस होते हैं वो क्वेश्चन में गिवन है। तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2 है तो हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया। सो द गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख, 3 लाख रुपए दीजिए और हमारा बिजनेस ले लीजिए आप। सो गुडविल के 3 लाख मैं अलग लूंगा और जो मेरे फर्म का जो एसेट्स है उसकी कीमत का पैसा अलग लूंगा। सो इस तरीके से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब एक तो क्वेश्चन हम लोग टीएस ग्रेवाल के बुक से भी लगाएंगे और ये मेथड समझेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। सो एक क्वेश्चन देखेंगे हम टीएस ग्रेवाल का, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है जिसमें हमें निकालना है द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर। हमें पिछले कुछ 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है और इसके थ्रू हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और ये किस तरीके से होगी हमें, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि हमें एक फर्म के एक बिजनेस के पिछले 4 या 5 साल का प्रॉफिट दे रखा था उस क्वेश्चन में और हमें उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेजेस दे रखा था 3। सो हमने क्या करा, जो फर्म के जो लास्ट कुछ ईयर्स हैं उनको हमने लिख लिया 2015 2014 15 16 17 18 इस तरीके से पिछले फाइनेंशियल ईयर लिख लिए एक फर्म के और उन फाइनेंशियल ईयर्स पे
अर्न करा हुआ उस फर्म के प्रॉफिट को मैंने जस्ट उसी के सामने लिख दिया कि उस फर्म ने 2014 में 40,000 प्रॉफिट अर्न किया था, 15 में 48,000, 16 में 60,000, 17 में 50,000, 2018 में 36,000। इस तरीके से एक फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था और उस प्रॉफिट के बेसिस पे जो हमें वेट क्वेश्चन में गिवन हुआ है, दिया हुआ है, सो द वेट आर 1 2 3 4 एंड 5। वेट हमें कुछ इस तरीके से गिवन हुए हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड प्रॉफिट मतलब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट से। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो आया 40,000, इससे मल्टीप्लाई कराया तो आया 4 16 96, इसका मल्टीप्लाई कराया तो आया 1,80,000। ठीक, इसका कराया तो 4 5 20, ये हो गया हमारा 2 लाख। फिर इसका कराया तो ये हो गया 30 1,80,000। ठीक, इस तरीके से हमने वेटेड प्रॉफिट निकाल दिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, टोटल वेट एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। सो टोटल ऑफ वेट एंड टोटल वेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो टोटल वेट अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो गया, 4 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 14 और 1 15। ठीक, तो 15 इज आवर वेट एंड ये अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा हो गया 1,80,000 और 1,80,000 हमारा हो गया। तो ये कितना है 15 4 जा 60 और ये बचा मेरा 9 और ये आ गया 6, तो 15 6 90 और ये 400। सो 46,400 इज अवर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल किस तरीके से निकलती है, गुडविल निकलती है हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस करके। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना निकला है 46,400 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में कितने गिवन थे 3। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 0 0 3 टोटल 1 कैरी है 3 6 18 और 19 1 कैरी है 3 टोटल और ये 13 1,39,200। इस तरीके से हमने क्या करा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी गुडविल कैलकुलेट कर लिया। और इसी तरीके से और भी हमारे जो फंडे होते हैं जिसके थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे और भी कई सारे न्यू वीडियोस में पढ़ेंगे और सीखते रहेंगे किस तरीके से हमें आगे और भी मेथड जो हमारे होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने को सब हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा।